अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कराची किंग्स की रिटेंशंस और उनकी डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा था मुझ समेत, जिनको लग रहा था कि मतलब मोइन अली को क्यों साइन कर लिया। मैं एक्स पे एक लाइव सेशन चल रहा था तो उधर मैं सुन रहा था हैदर रज़ा को। उन्होंने इसका रीज़न बताया कि उन्होंने मोइन अली को क्यों साइन किया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया, आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि देखें, पीएसएल ने ऑप्शन जो हमारे मतलब कि एक वॉलेट रखा है वो रखा है 45 करोड़ का, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 5.5 करोड़ जो हैं डायरेक्ट साइनिंग के लिए दिए थे। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि डायरेक्ट साइनिंग इफ़ आप नहीं करोगे तो वो जो 5.5 करोड़ हैं डायरेक्ट साइनिंग के, वो आपके ऑप्शन पर्स में ऐड हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। इफ़ आप डायरेक्ट साइनिंग नहीं करते तो वो ऑप्शन पर्स में आपके जो पैसे हैं वो ऐड नहीं हो रहे, और जो मतलब कि जो आपके डायरेक्ट साइनिंग के लिए आपको एक पैसे मिले थे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। तो इसी वजह से कराची किंग्स ने जो है मोइन अली को साइन किया है। ऑल दो स्टैट्स वाइज अगर आप देखें तो मोइन अली की अभी भी सिलेक्शन समझ नहीं आती, बट इतना आपको मतलब कि इतना थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि अगर आप लगाएं 5.5 करोड़ ये हो गए और 90 लाख समथिंग वो हो गए, तो उसको हमें ऑप्शन वॉलेट से सिर्फ अपने 90 लाख रुपए देने पड़े। हमें ऑप्शन वॉलेट पे इतना बोझ नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग के तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे आ रहे थे। इफ़ हम ऐसा कोई प्लेयर साइन करते कि जिसमें हमें, जैसे हमने स्टीवन स्मिथ साइन किया होता और वो हमें 9 करोड़ रुपए का पड़ा होता, तो 4.5 करोड़ जो थे वो हमारे ऑप्शन वॉलेट से कट हो जाते। तो देखा जाए तो कराची किंग्स ने एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला, उन्होंने एक प्लेयर भी ले लिया और उनको अपने ऑप्शन वॉलेट से सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ जो हैं देने पड़े। अच्छा, ये बात ये हो गई, लेकिन मोइन अली की जो परफॉर्मेंस है वो सीपीएल में बिल्कुल फारिग थी। 2 विकेट्स लिए, और उन्होंने जो IL T20 खेला है उसके अंदर भी उनकी सिर्फ 3 विकेट्स थी, और जो है अपना BPL खेला है उसमें उनकी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि 7 इनिंगों में उन्होंने 6 विकेट्स ली। लेकिन इकनॉमी रेट भी अच्छा था, लेकिन उधर तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो भाई सिक्का भी आप फेंको तो टर्न हो जाता है, इसलिए मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। बट फिर भी चलें, बैटिंग परफॉर्मेंसेस तो इतनी खास नहीं रही मोइन अली की। 89 रन का स्ट्राइक रेट उनका CPL में रहा इस सीज़न जो उन्होंने खेला, और जो उन्होंने IL T20 खेली उसमें 120 का स्ट्राइक रेट था। BPL में उनका स्ट्राइक रेट 176 था, बट उन्होंने 7 इनिंग्स में ओनली 81 रन बनाए। और अपना अगर आप 2024 में चले आए, क्योंकि 2025 उन्होंने स्किप किया था 100 का, तो 100 के अंदर भी उनका स्ट्राइक रेट जो है 120 था। तो देखा जाए तो मतलब एक समझ से बाहर, लेकिन पैसों के हिसाब से एक अच्छी डील है कि आपको सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक्शन वॉलेट से 1 करोड़ रुपए का भी नहीं, 90 लाख रुपए का पड़ा। अच्छा, ये बात हो गई हमारे मोइन अली की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इरफान खान नियाज़ी को क्यों रिटेन नहीं किया और खुशदिल शाह को क्यों रिटेन किया। भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि देखें, जब आप कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हो तो उसको इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट नहीं करते लीग में। उसने पिछले रिसेंट ईयर में PSL के अंदर क्या किया, आप उसकी बेसिस पे सिलेक्ट करते हो। पहले हम बात करते हैं हसन अली की। हसन अली ने लास्ट 2 सीजन्स में 31 विकेट्स ली, तो भाई उसको प्लेड में आप क्यों रिटेन नहीं करोगे यार। लास्ट 2 सीजन्स के अंदर उसकी 31 विकेट्स हैं, लास्ट सीजन में उसकी 17 विकेट्स हैं। ज्वाइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, 10 मैचेस में उसने 17 विकेट्स ली। अबरार अहमद ने 11 मैचेस में 17 विकेट्स ली। शाहिन अफरीदी ने 13 मैचेस में 19 विकेट्स ली। तो इम्पैक्ट था। और बैटिंग की भी बात करें तो हसन अली सबको पता है बैटिंग कर सकता है, छक्का मार सकता है, ठीक है। लोअर ऑर्डर में आपको एक मतलब हिटर टाइप मिल जाता है जो आपको छक्का मार के जिता सकता है, या कुछ भी जो आप समझ लें कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो कोयटा के करीब भी ले आया था जिताने के। जो लो स्कोरिंग मैच था जिसमें हम कोयटा से जीतते जीतते हार गए थे, 142 चेस करना था, हमसे नहीं हुए, उसमें भी जो हसन अली था वो करीब लेकर आ गया था टीम को अपनी बैटिंग की वजह से। तो हसन अली भाई अगर ऑक्शन में जाता, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो 4-4.25 करोड़ रुपए का बिकता, तो ये आप लोगों की भूल है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी लोकल टैलेंट देखें, एक प्लेयर इतना एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, और दूसरी इसकी परफॉर्मेंसेस PSL के अंदर अच्छी हों और इतना अच्छी उसने विकेट्स ली हों, तो उसको आप 4 करोड़ रुपए में तो ऑक्शन में नहीं खरीद सकते थे। दूसरी टीम्स कंफर्म उसके पीछे जाती, और सबसे ज़्यादा पीछे जो जाती सियालकोट जाती, क्योंकि वो सियालकोट स्टैलियंस से भी खेलता रहा। सियालकोट पूरी जान लगाती कि हसन अली को ले, या हैदराबाद हो गई, ये दोनों टीम्स तो कंफर्म हसन अली के पीछे जाती। अच्छा,
अब कंपैरिजन करें आप खुजदिल शाह की और इरफान खान नियाज़ी की परफॉर्मेंसेस का पीएसएल के अंदर, तो आप लोगों का माइंड खुद ही क्लियर हो जाएगा। लास्ट सीज़न की बात करें सिर्फ, तो खुजदिल शाह ने जो था 156 के स्ट्राइक रेट से ओवर 250 रन्स बनाए, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर उनका 60 रहा और उन्होंने जो है अच्छा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत बार कराची को जीत के करीब भी लाया और काफ़ी अच्छा खेला। इसके अलावा उन्होंने 8 से 9 विकेटें भी ली, ठीक है। तो एक ऐसा ऑलराउंडर को आप प्रेफर करेंगे या इरफान खान नियाज़ी, जिसकी फ़िलहाल सिर्फ एक हाइप है। वो लास्ट सीज़न पीएसएल में भी फेल हुए, जस्ट 165 रन बनाए 132 के स्ट्राइक रेट से 10 इनिंग्स के अंदर। विन टॉप एंड सीरीज़ जो हुई थी उसमें जस्ट 144 रन बनाए 7 इनिंग्स के अंदर। स्ट्राइक रेट उनका जो था 132 का था, जो इतना कोई ख़ास नहीं था एज अ मिडिल लोअर ऑर्डर बैटर। और उसके बाद उन्होंने राइजिंग एशिया कप खेला, उसमें उन्होंने 3 इनिंग्स खेली, जिसमें सेमीफाइनल की इनिंग और फाइनल की इनिंग इंक्लूडेड है। और उन्होंने जो रन्स बनाए हैं वो टोटल 59 बनाए 3 इनिंग्स में, और उनका स्ट्राइक रेट 118 था, एवरेज उनकी 18 की थी। तो अब आप कैसे खुजदिल शाह के ऊपर इरफान खान नियाज़ी को प्रेफर कर सकते थे, जब अगर खुजदिल, वही वाली बात है, अगर खुजदिल शाह भी ऑप्शन में जाता तो अभी आपको जितने में मिला है उतने में बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, ये बात भी हो सकता है आपकी क्लियर हो गई हो सकता है डिफरेंसेस हों, आप बोलें कि भाई इरफान खान नियाज़ी फ्यूचर में आपके काम आता है ये वो, लेकिन वो कराची किंग्स के साथ इरफान खान नियाज़ी 3 सीजन से साथ है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 मैच या 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी होंगी, उसके अलावा इरफान खान नियाज़ी ने कुछ नहीं किया। तो बेहतर है वो ऑप्शन में जाए, और हो सकता है भाई कराची किंग्स वापस से उसको ऑप्शन में उठा ले। अच्छा, कैप्टनसी रोल में बिल्कुल भी नहीं दिखता था कराची किंग्स, क्योंकि कराची किंग्स ने पहले ही, सलमान इकबाल ने पिछले सीज़न ही बोल दिया था कि हम हसन अली को वाइस कैप्टन ही इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है हम हसन अली को एज अ कैप्टन लेकर आएँ, ठीक है। अब ये उनकी सोच है, अब आप कुछ भी बोलें कि हसन अली डिज़र्व नहीं करता ये वो, लेकिन हसन अली के पास कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी है, उसने कायरन ट्रॉफ़ी के अंदर भी कैप्टनसी की है फॉर सियालकोट और काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की थी, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। अब अब्बास अफरीदी और साद बेग के लिए तो किसी को सवाल नहीं होना चाहिए। अगर साद बेग के लिए किसी को सवाल है तो भाई साद बेग ने लास्ट सीज़न डोमेस्टिक सीज़न के अंदर फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें रिकॉर्ड 1000 रन्स बनाए थे, ठीक हो गया। और उसके बाद नेशनल T20 कप जो हुआ था उसके अंदर भी उसने एज अ फिनिशर आके अच्छे नॉक्स खेले थे। हाँ, वो अभी एक रॉ टैलेंट है, लेकिन अगर 60 लाख के अंदर आपको साद बेग मिल रहा है, वो भी ऐसा प्लेयर जो विकेट कीपिंग भी करता है और टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करता है और फिनिशर रोल पे भी खेल सकता है, तो आप क्यों नहीं लोगे, ठीक है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि खुजदिल शाह की जगह अरफात मिनाज पे हमें जो है बैट लगानी चाहिए थी, बट अगर आप एक फ्रेंचाइज की नज़र से देखें तो वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे प्लेयर पे जाएंगे जो पहले से प्रूवन हो, ना कि उस पर जिस पे आपको टाइम लगाना पड़े। और अरफात मिनाज के लिए भी अच्छा है कि कराची किंग्स से उसकी जान छूट गई है फ़िलहाल, और हो सकता है उसको हैदराबाद या सियालकोट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो परफॉर्म करे। अच्छा, बात करते हैं आप अपने वॉलेट की। देखें, हमने जो है 4 प्लेयर्स खरीदे हैं 11.5 करोड़ एंड 80 लाख समथिंग के, ठीक है। और कुछ टीम्स ने तो भाई एक प्लेयर 7-7 करोड़ का लिया है। आप समझ रहे हैं वॉलेट डिफरेंस कितना बन जाता है इससे ना। हमने 4 प्लेयर्स 11 करोड़ के उठा लिए, तो हमारे पास एक चांस है कि हमारे मतलब 45 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ या 12.5 करोड़ जो हैं गए हैं। अब हमारे पास एक रियलिस्टिक चांस है कि हम चाहें तो साइम अयूब पे 10 करोड़ भी जा सकते हैं, 11 करोड़ भी जा सकते हैं। फिर बाकी दूसरी टीम्स जो हैं ऑब्वियस सी बात है उस पर इतने पैसे नहीं लगाएंगी क्योंकि उनका वॉलेट एम्प्टी हो जाएगा और पूरी टीम खड़ी करनी है। लेकिन कराची के पास एक रियलिस्टिक चांस हुआ कि वो अपना फेस जो देखना चाहते हैं साइम अयूब को, और सारे कराची फैंस मुझ समेत भाई साइम अयूब को कराची से ही खेलता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं साइम अयूब कराची से खेले और एज अ कैप्टन खेले, कराची के लंबे टाइम तक फेस रहे। तो इससे बेटर क्या होगा कि अगर हमें साइम अयूब मिल जाता है तो होपफुली। और एक दूसरा प्लेयर ख्वाजा नाफे के भी कोशिश करनी चाहिए कराची किंग्स को। मेरी पर्सनली मतलब कि ख्वाहिश है कि कराची किंग्स से ख्वाजा नाफे, साइम अयूब, साद बेग जो कराची बॉर्न प्लेयर हैं वो खेलें, ताकि भाई कराची के लोगों को भी इंटरेस्ट आए, वो भी ग्राउंड्स जाएं और देखें। बाकी अगर आपको कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला हो या कोई और रिकमेंडेशन हो आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ये आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।